जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज की इस वीडियो में हम फिरोजा का फायर टेस्ट बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ फिरोजा के संबंधित बात कर लेते हैं। कई लोगों के फ़ोन आते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ से फिरोजा पूरे इंडिया में सप्लाई होता है। ईरानी फिरोजा, अमेरिकन फिरोजा, एरिजोना का जो फिरोजा आता है, 28 स्टेट में हमारे यहाँ से रेगुलर माल जाता है और लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं क्योंकि असली माल है। लेकिन ऑनलाइन में नकली माल, प्लास्टिक का माल, नकली माल को लोग असली बोल के तो बेच ही रहे हैं, ईरानी बोल के भी बेच रहे हैं। जो 50 रुपए का पत्थर है उसे 5-5 हजार, 10-10 हजार में असली बोल के बेच रहे हैं। तो उसकी कुछ हम टेस्ट बताएंगे, क्या ये फायर टेस्ट सही है, गलत है। और ईरानी फिरोजा एक ऐसा स्टोन है जो बहुत से लोग जानते होंगे। सलमान खान पहनते हैं, उनके पिता सलीम खान पहनते हैं, कैलाश खेर पहनते हैं, ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज पहनते हैं। वो लोग तो लाखों रुपए का डायमंड पहन सकते हैं, महंगे से महंगा स्टोन पहन सकते हैं। फिर उनको क्या जरूरत है 10-20 हजार का फिरोजा पहनने की। हाँ, इतने में अच्छे से अच्छा क्वालिटी और अच्छे से अच्छी साइज आ जाती है 10-20-30 हजार में। लेकिन तो वो ये क्यों पहनते हैं? फिरोजा एक ऐसा स्टोन है जो बिना कुंडली दिखाए कोई भी पहन सकता है। फिरोजा एक ऐसा स्टोन है जो किसी भी स्टोन के साथ पहना जा सकता है और हर किसी को सूट करता है। फिरोजा गुरु के उपरत्न के रूप में भी पहना जाता है, शुक्र के उपरत्न के रूप में भी पहना जाता है। स्टोन्स की 2 कैटेगरी होती है। गुरु है, गुरु का स्टोन है, पुखराज है, रूबी है, मोती है, ये सब एक कैटेगरी हो गई, मूंगा है। और दूसरी कैटेगरी में आता है पन्ना, शनि, राहु, ओपल, डायमंड। तो ये कैटेगरी वाले ये नहीं पहन सकते स्टोन्स, ये कैटेगरी वाले ये स्टोन नहीं पहन सकते। अब बहुत बार पूछते हैं ना, ये स्टोन के साथ ये स्टोन नहीं पहने। स्टोन्स की 2 कैटेगरी हो चुकी है, 2 कैटेगरी होती है, लेकिन फिरोजा दोनों ही कैटेगरी में सूट करता है। शुक्र के लिए शुक्र का फायदा कराता है। अगर कपल्स एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ पहनते हैं, उनका प्यार बढ़ता है। शादी नहीं हो रही थी, उनकी शादी हो जाती है। गुरु का फायदा करता है, एजुकेशन में सपोर्ट करता है, लक बढ़ाता है, प्रमोशन करवाता है। अभी भी कुछ क्लाइंटों को भेजा, उन्होंने बोला हमारे बॉस के साथ संबंध अच्छे हुए हैं, कि कुछ लोगों की शादियां हुई है। मतलब आप गुरु और शुक्र दोनों का जो अपोजिट कैटेगरी के है, सबका फायदा देता है। फिरोजा एक ऐसा चमत्कारिक स्टोन है। सबसे ज्यादा अगर कोई बिकने वाला कोई स्टोन है अगर इस दुनिया में, तो वो फिरोजा है। लेकिन जो चीज ज्यादा बिकती है उसका असली भी उतना ही मिलता है, नकली भी उतना ही मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ से आपको गवर्नमेंट ISO लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट आता है। लेकिन उसके बावजूद भी 100 में से एक आध इंसान ज्यादा रिसर्च कर रहा होता है तो कंफ्यूज होता है। फायर टेस्ट, ये टेस्ट तो हम आज करके बताने वाले हैं। अगर हमारे यहाँ से आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट आपको दिख जाएगी हमारे वीडियो में, helpstore.com। वहाँ पे जाके बड़ा कलेक्शन है, आप एकदम जेन्युइन चीज बाय कर सकते हैं। ओरिजिनल और डुप्लीकेट बहुत सी चीजें भी तो सेम भी निकल चुकी है। तो सही जगह से बाय करिए ताकि आपका पैसा लगाने के बाद भी आपको सही चीज मिले। अब हम देखते हैं फिरोजा का फायर टेस्ट। देखिए, ये नकली फिरोजा है। ये अमेरिकन फिरोजा जैसा ही दिखता है, एरिजोना माइंस की फिरोजे जैसा ही दिखता है। ये नकली होता है, इसके पीछे लाख भी लगाई गई है। लोगों को लगता है ये बिना लाख का भी है, देखो। तो इससे कोई साबित नहीं होता है लाख लगी हुई है, लाख नहीं लगी हुई है। तो इससे पता नहीं चलता है कि असली है कि नकली है। और ये भी देखिए, इसके पीछे भी लाख लगी है और ये डिज़ाइन वाला फिरोज़ा है, ये भी एकदम नकली है। और ऐसे फिरोज़े आपको ऑनलाइन में देखे हैं मैंने, ईरानी बोल के भी बिकते हैं। दूर दूर तक इसका ईरानी तो छोड़ो, असली भी नहीं होते हैं ये। अब हम इन पे फायर टेस्ट करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये डिज़ाइन टेक्सचर वाले को, इसको जला के देखते हैं। ये सब 50-50 रुपए के पत्थर है, 50-50 रुपए का नकली माल है। देखिए, जैसा कि ये डिजाइन वाला जो नकली फिरोजा है, देखिए पिघलना चालू हो गया है और इसमें से प्लास्टिक जलने की बदबू भी आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये पिघल रहा है। ये देखिए, इसकी बूंदें गिर रही है। तो ये देखा आपने, ये पिघल रहा है। ये प्लास्टिक का बना हुआ सिंथेटिक फिरोजा है। ये जो डिजाइन टेक्सचर वाला था, ये इसकी जैसा प्लास्टिक जला था, इसकी बूंदें पिघल पिघल के गिरने लग गई। ये नकली फिरोजा है। अभी हम दूसरा नकली फिरोजा ट्राई करते हैं। देखिए, उसके तरह फटाफट पिघल भी नहीं रहा है, पर ये नकली है।
ये भी पिघलना चालू हो गया। पहले तो पीछे की लाख पिघल रही है, ये थोड़ा अलग मटेरियल है, ये इतना जल्दी नहीं पिघल रहा है, पर पिघलना चालू हो गया है अभी। ये भी आगे का हिस्सा जल्दी नहीं पिघल रहा है, पीछे का जो लाख का हिस्सा है वो पिघल रहा है जल्दी। ये नकली होकर भी देखिए जल्दी पिघल ही नहीं रहा है। अब देखिए ये भी गिरा पिघल के, पर ये लाख का हिस्सा पिघला है अभी तक। देखिए आगे भी मैं उतनी आग लगा रहा हूँ, देखिए पोंछने पे ये काला काला निकल गया, आगे का पिघल नहीं रहा है, पीछे का जो पिघला वो लाख है, ये नकली फिरोजा नहीं पिघला है। अगर कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि फायर टेस्ट लेके उनको पता चल जाता है, तो देखिए ऐसे ऐसे भी मटेरियल है जो जल्दी नहीं पिघलते हैं, नकली होके भी ये नहीं पिघला है, और ये 1000% नकली फिरोजा है। जो जो हिस्सा पिघला वो पीछे का लाख का हिस्सा था, ये आगे का जो है ये इसको साफ करने पे एकदम साफ हो रहा है, ये पिघल नहीं रहा है। यानी 2 नकली फिरोजे हमने देखे, एक पिघल गया और एक नहीं पिघल रहा है। अब हम 2 असली फिरोजों को देखेंगे। देखिए ये अमेरिकन फिरोजे हैं, एरिज़ोना माइंस का जो अमेरिकन फिरोजा है जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, हम उसको ट्राई करेंगे। इसमें भी पीछे लाख है, तो मैं आगे का हिस्सा इसमें ये करता हूँ, क्योंकि छोटा फिरोजा है इसलिए इसमें हाथ जल रहा है। एक्चुअली फिरोज़ा गर्म हो रहा है, पत्थर भी गर्म होता है, पर ये ज़रा भी पिघल नहीं रहा है। ये जो थोड़ा सा काला हुआ है ये पॉलिश जलती है, इसको पोंछने पे साफ हो जाता है, ये ज़रा भी नहीं पिघल रहा है। ये सर्टिफाइड जो है अमेरिकन फिरोज़ा है। देखिए काला हो रहा है, पहले भी काला हुआ, ये दोबारा काला हुआ, मैं दोबारा साफ कर रहा हूँ। कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगे कि इसको बराबर रखा नहीं है, छोटा पत्थर है, हाथ जलता है तो थोड़ा दूर से करना, ये दोबारा काला पड़ा, इसको आप कितने भी बार करो, लेकिन ये जल नहीं रहा है, ये पिघल नहीं रहा है। अगर थोड़ा बहुत जो होता है वो पॉलिश जलती है, इसके लिए ऊपर का हिस्सा काला होता है, पोंछने पे साफ हो जाता है। जो हल्की सी स्मेल भी आती है वो पॉलिश जलने की आती है। ये अमेरिकन फिरोज़ा था। अब हम ईरानी फिरोज़ा का देखते हैं, जो मैंने खुद ने पहना हुआ है। देखिए ईरानी फिरोज़ा है जो रेगुलर हमारे क्लाइंट्स मंगाते हैं। देखिए ये काला पड़ा है यहाँ से, पर ज़रा भी पिघला नहीं है। देखो देखो मैंने हाथ से ही साफ़ किया इसे, पर ये एकदम पहले जैसा हो गया, कहीं से भी ज़रा भी पिघला नहीं है। हल्का सा जो पहले हमें जो स्मेल आता है वो पॉलिश जलने का आता है, पॉलिश होता है केमिकल्स से, एकदम पहले जैसा साफ़ हो गया ये। अब इसे कितना भी करिए ये जलने वाला नहीं है, क्योंकि असली असली ईरानी फिरोज़ा है। ये जो लैब टेस्ट जो रिपोर्ट आता है ये सब एकदम जेन्युइन होता है। ऐसे देसी तरीके तो क्या है, इसकी ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट लैब से अप्रूव होकर आता है। बड़े बड़े जो जिमोलॉजिस्ट होते हैं, दोबारा यहाँ पे काला पड़ा, इसको साफ़ किया, ये वापस साफ़ हो गया। ईरानी फिरोज़ा देखिए नहीं जल रहा है, हम इसको वापस लगाते हैं और एक बार रखते हैं।
देखिए वापस काला पड़ा है, प्रॉपर जला तभी काला पड़ा है। देखिए साफ़ करते ही साफ़ हो गया, ये जल नहीं रहा है, वापस साफ़ हो गया। गर्म हो चुका है, पत्थर तप चुका है। देखिए ईरानी फ़िरोज़ा था, हमने देखा कि हमने अमेरिकन फ़िरोज़ा जलाया, ईरानी जलाया, नहीं जला। और हमने 2 नकली जला, उसमें से एक नकली भी नहीं जला। तो ऐसे टेस्ट से ज़्यादा मुझे लगता है कि जेन्युइन लेबोरेटरी पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये टेस्ट परफेक्ट होता तो नकली फ़िरोज़े दोनों जल जाने चाहिए थे, क्योंकि अलग अलग मटेरियल का माल बनता है। ऐसे मटेरियल भी होते हो जो नहीं जलते हैं। मैं हमेशा, हम लोग इतना सारा माल लेते हैं, आपको जेन्युइन पढ़े लिखे जो जेमोलॉजिस्ट होते हैं उनके सर्टिफिकेट पे आपको ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए। सारे टेस्ट करने के बाद तो मुझे तो यही लगता है, किसी की बातों में आके कुछ भी देख के, क्योंकि असली जैसा ही नकली माल आता है। कोई भी सही परफेक्ट बता नहीं पाता। किसी सोनी ने बोल दिया ये नकली है तो कोई चीज़ नकली नहीं हो जाती है, किसी ने बोल दिया असली है नकली, उससे असली नकली नहीं हो जाती है। जेन्युइन लैब टेस्ट पे भरोसा रखिए, क्योंकि हम बीमार होते हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम किसी झाड़ फूक करने वाले के पास नहीं जाते। बीमार होते तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे ही ये पढ़े लिखे जेमोलॉजिस्ट होते हैं जो हमें रिपोर्ट बना के देते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब्स होती है। जेन्युइन जगह से बाई कीजिए तो सर्टिफिकेट जेन्युइन मिलेगा। धन्यवाद।